हाय गाइस। आज मैं आप लोगों को देने जा रही हूँ अपने 2 BHK का एम्प्टी होम टूर। क्योंकि अभी आप लोगों को पता है कि मेरी ये घर का इंटीरियर स्टार्ट हो चुका है, बट पहले मैंने सोचा मैं आप लोगों को एम्प्टी होम टूर दे देती हूँ। और यहाँ पे आईपीस नहीं लगा हुआ है तो वो अभी हमें बिल्डर लगा के देने वाला है। आप लोग बताना मेरा घर आप लोगों को कैसा लगा, और मैंने सोचा कि चलो एम्प्टी होम टूर दे दूँ सो दैट कि आप लोगों को एक व्यू मिल जाए कि पहले ये घर कैसा था, और उसके बाद जब मैं आपको विद इंटीरियर्स होम टूर दूंगी तो आप कंपेयर कर पाओगे कि क्या चीज़ें किस तरीके से आफ्टर इंटीरियर्स इम्प्लीमेंट की जाती हैं और किस तरीके से वो कंप्लीट होके आती हैं। तो चलिए अब चलते हैं घर के अंदर। और ये है मेरा फ्लैट। तो ये है लंबा सा इसका लिविंग रूम। आप देख सकते हो कितना लंबा लिविंग रूम है ये फुल मेरा लिविंग रूम है। और इस लिविंग रूम के दिस साइड एंड दिस साइड हमारे रूम्स हैं। तो पहले मैं आप लोगों को ये दिखा देती हूँ कि यहाँ से है ये मेरी बालकनी। तो ये है मेरी बालकनी से व्यू। एक बार मैं आपको बालकनी का भी टूर करवा देती हूँ। तो बालकनी है ये, जो कि बहुत ही स्पेशियस बालकनी है और इसमें वाइट कलर का पेंट दिया हुआ है बिल्डर की तरफ से। और ये है फुल बालकनी। बालकनी की जो फ्लोरिंग है वो भी वुडन फ्लोरिंग दी हुई है, ठीक है। ये भी वुडन फ्लोरिंग दी हुई है। और ये है बालकनी से हमारा फुल व्यू। तो इस लंबे से जो लिविंग रूम के बाद इस साइड और इस साइड है हमारे रूम्स। तो पहले हम चलते हैं हमारे मास्टर बेडरूम में, और मास्टर बेडरूम में इस साइड है। तो मैं यहाँ पे और लॉजिक दे देती हूँ कि इस फ्लैट का सबसे अच्छा मुझे लगा था डिज़ाइन, क्योंकि डिज़ाइन के अकॉर्डिंग दोनों रूम सेपरेट हैं और मुझे रूम सेपरेट ही चाहिए थे, सो दैट कि अगर कभी आपके यहाँ गेस्ट आते हैं या क्या आते हैं तो ऐसा ना हो कि दोनों रूम एक दूसरे से कंबाइंड हो। तो रूम सेपरेट ही होना चाहिए। हमारा एक रूम उस साइड है और एक रूम इस साइड है। और ये है हमारा मास्टर बेडरूम। डोर्स इन्होंने इस तरह से प्रोवाइड करे हैं जो कि वुडन है, तरीके से इसमें हैंडल दिए हुए हैं। साथ में उन्होंने ये लॉक भी लगा के दिए हैं हमें। कीज हमें मिलेगी अभी और भी इसकी। अब हम चलते हैं रूम के अंदर। जैसे ही हम रूम के अंदर एंटर होते हैं तो रूम हमें कुछ इस तरीके का दिखता है। और ये है हमारा मास्टर बेडरूम। इसमें हो गई है हमारी वुडन फ्लोरिंग। इसके बाद ये इस साइड है हमारा वॉशरूम, जो कि मास्टर बेडरूम के अंदर है, अटैच वॉशरूम है। और यहाँ पे है हमारी बालकनी। तो आप देख सकते हैं कि ये मास्टर बेडरूम के साथ भी हमें बालकनी मिली है। और ये बालकनी कुछ थोड़ी सी छोटी है उस बालकनी से, बट मुझे ये बालकनी बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ से भी अगेन हम ये हॉरिज़ॉन का व्यू देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बालकनी व्यू। अब हम चलते हैं वापस अंदर। एक चीज़ और प्रोवाइड करी है, ये लॉक है पीछे से, और प्लस यहाँ पे स्टॉपर भी प्रोवाइड किया है। ये जो स्टॉपर होते हैं ये होते हैं मैग्नेटिक स्टॉपर, जो कि आजकल फ्लैट्स में ऐसे वाले स्टॉपर होते हैं। वो आगे वाले स्टॉपर जैसे पहले लगते थे अब वो नहीं होते। ये है हमारा वॉशरूम। वॉशरूम में वो है शावर एरिया, देन यहाँ पे ये पॉट एरिया है, और ये प्रोवाइड करी है इन्होंने हमें वॉश बेसिन। ये थोड़ा सा वॉश बेसिन के साथ ये प्लेटफॉर्म भी हमें प्रोवाइड किया है। साथ में इन्होंने ये टॉवल हैंगर दिए हैं, कुछ रोल हैंगर दिए हैं, एक सोप का इन्होंने जो भी स्टैंड है वो दिया है, और उधर एक टॉवल हैंगर भी दिया है। बाकी विंडोज़ इन्होंने इस तरीके की प्रोवाइड करी हैं, ये आप देख सकते हैं। बट ये विंडो मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आई है। लेट्स सी, देखते हैं इसका क्या करना है। शावर प्रोवाइड किया है इन्होंने। और यहाँ पे वॉशरूम में भी इन्होंने फॉल सीलिंग प्रोवाइड की है, सो दैट कि जितने भी पाइप्स हैं वो ऊपर कंसील हो जाएं। हमारा जो गीज़र है वो भी ऊपर ही चला जाएगा। तो इस तरीके से हमारा वॉशरूम है जो भी अभी बिल्डर द्वारा प्रोवाइडेड है। और ये हूँ मैं आप लोगों को अपना एम्प्टी होम टूर देते हुए। तो चलो चलते हैं आप नेक्स्ट रूम की तरफ। तो ये है हमारा लिविंग एरिया, और लिविंग एरिया की जब हम नेक्स्ट साइड जाएंगे तो हमारा ये पड़ेगा नेक्स्ट रूम। तो ये है हमारा गेस्ट रूम, और गेस्ट रूम के बाद इधर है हमारा कॉमन वॉशरूम। तो ये एक एरिया हमें प्रोवाइडेड है जहाँ पे हम थोड़ा लाइट वगैरह, हैंगिंग लाइट वगैरह लगा सकते हैं, जो कि अभी हम बाद में लगाएंगे। बहुत सारी प्लानिंग है, बहुत सारी इंटीरियर डिज़ाइनिंग की, वो भी धीरे धीरे आप लोगों को सब देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हमको ले सकते चलते हैं गेस्ट रूम में। ये है गेस्ट रूम। यहाँ पे भी देखो रूम के साथ इन्होंने लॉक प्रोवाइड किया है। और ये हम आ गए हैं गेस्ट रूम में।
तो गेस्ट रूम में इन्होंने टाइल लगा के दिया है, नॉट वुडन फ्लोरिंग नहीं है गेस्ट रूम में। और गेस्ट रूम में बालकनी भी नहीं है, ये बड़ा सा एक विंडो दिया है इन्होंने गेस्ट रूम में, जिसमें कि जो ये जितने भी फ्रेंच दरवाजे दिए हैं, जितने भी दरवाजे दिए हैं वो फ्रेंच दरवाजे ही इन्होंने दिए हैं। तो ये ग्रिल वगैरह लगा के दिए है, तो ये बेटर है। अब यहाँ पे हमें एक कर्टन्स वगैरह लगाने पड़ेंगे, तो वो हमारे डिज़ाइनिंग का पार्ट है। बाकी ये रूम भी अच्छा खासा स्पेशियस है, 11x10 का ये भी रूम है और वो भी रूम है। तो एज इट इज़ सारी चीज़ें यहाँ पे भी प्रोवाइडेड है, यहाँ पे भी स्टॉपर लगा हुआ है। और अब हम आ जाते हैं बाहर की तरफ। अब हम चलते हैं अपने कॉमन वॉशरूम में। कॉमन वॉशरूम भी बस इसका कलर डिफरेंट है, बट इसका कलर मुझे ज़्यादा पसंद आता है मेरे मास्टर वॉशरूम के कंपैरिजन में। इसमें ये कलर का टाइल है और लाइट्स अभी है नहीं, इसलिए मैं लाइट जला नहीं रही हूँ। शावर एरिया यहाँ पे इन्होंने सिंक के साथ यहाँ पे इन्होंने वॉश बेसिन के साथ प्लेटफॉर्म नहीं दिया है, तो वो अगर हम चाहें तो चेंज करवा सकते हैं। बट अभी के लिए हमने सोचा है कि हम एज इट इज़ रखेंगे, कुछ चेंज नहीं करवाएंगे। और ये सेम थिंग्स जो भी हमें उस वॉशरूम में प्रोवाइडेड है वही यहाँ पे भी बिल्डर की तरफ से प्रोवाइडेड है। ये है हमारा लिविंग एरिया, ये आया हमारा गेस्ट बेडरूम एंड वॉशरूम। फिर यहाँ पे हम आ जाते हैं इसी साइड पे, तो ये है हमारा किचन। अब यहाँ पे किचन में क्या है, ये जो स्लैब है इंस्टॉल्ड नहीं मिलती है, तो वो हमें खुद से इंस्टॉल करवानी पड़ेगी। ऑफ कोर्स वैसे भी हमारा मॉडुलर किचन बनेगा, तो ये स्लैब उसके साथ इंस्टॉल होगी, उसके अकॉर्डिंग इंस्टॉल होगी। तो दैट इज़ गुड कि उन्होंने इंस्टॉल नहीं करवा के दी है। पैरेलल है हमारा किचन, और किचन में ऐसे ही पैरेलल किचन में इस तरीके से टाइल्स भी इन्होंने लगा के दिए हैं पैरेलल ही। तो ये टाइल इन्होंने लगा के दिए हैं। यहाँ पे हमें लगा हमारा होगा सिंक एरिया, तो ये एक सिंक एरिया रहेगा। उसके बाद ये अदर साइड है हमारी यूटिलिटी। यहाँ पे जब हम आ जाते हैं तो ये है हमारी यूटिलिटी, बहुत ही छोटी सी यूटिलिटी है, बट हमने इसमें सारे ही प्रोविज़न करवाए हैं। एक हमारा डिश वॉशर का प्रोविज़न रहेगा, फिर हमारा वॉशिंग मशीन का प्रोविज़न रहेगा, और इस साइड हमारा सिंक एरिया का प्रोविज़न रहेगा। तो हमारे पास 2 सिंक हो जाएंगी टोटल। 1 हो जाएगी हमारी किचन के अंदर, जो कि हमारी वेजिटेबल्स एंड ऑल के काम में आएगी, और एक हो जाएगी हमारी बाहर, जो कि हमारे बर्तन या पॉट्स आप कह रहे बर्तन वगैरह को वॉश करने के काम आएगी। तो हमें 2 सिंक हो जाएंगी कम्प्लीटली हमारे फ्लैट में। यहाँ पे भी इन्होंने एक बड़ी सी विंडो दे रखी है, अगेन फ्रेंच डोर्स दे रखे हैं हमें। अब इसको मुझे कंप्लीट बंद करवाना है, आप आओगे इसको? अच्छा हो गया, बंद हो गया। और इस तरीके से यहाँ पे भी इन्होंने टाइल दे रखा है, तो ये हमने थोड़ा मॉडिफिकेशन करवाना है, क्योंकि हमारा सिंक एरिया इधर आ जाएगा, तो हमें ये टाइल को एक्सटेंड करवा के यहाँ तक करवाना है, बट वो हमारे खुद के स्कोप में है, तो हम करवाएंगे अभी। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट एम्प्टी टूर। यहाँ से आप देख सकते हैं, तो ये है मेरे हस्बैंड जो खड़े हुए हैं, और ये है हमारा किचन एरिया। देन फिर ये वाला जो है, ये है हमारा डाइनिंग एरिया, जो ये है बेसिकली ये है डाइनिंग एरिया। इधर हो जाता है लिविंग एरिया, और ये हो जाता है हमारा मेन गेट बाहर जाने के लिए। अच्छा, एक चीज़ इन्होंने बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं की है, जो कि हमें बहुत ही बेकार लगा है, कि यहाँ पे बेसिकली एक हैंडल होना चाहिए कि जब आपको ओपन करना पड़े तो आप कर पाओ, तो वो हैंडल यहाँ पे है नहीं। तो वो हम लगवाएंगे, अपनी तरफ से लगवा लेंगे, कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैंने अपना एम्प्टी होम टूर आप लोगों को दे दिया है, आप लोग बताना कैसा लगा। अभी धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें आएंगी। मेरा जो इंटीरियर होने वाला है वो आएगा, या फिर विद इंटीरियर में होम टूर दूंगी आपको, बहुत कुछ दूंगी। तो स्टे ट्यून्ड विद मी। अब चलते हैं, यहाँ से नीचे चलते हैं, और मैनेजमेंट के साथ थोड़ी सी बातें करनी है, क्योंकि थोड़ा बहुत जो भी अभी कमी है इसमें वो हमें कंप्लीट करवाना है। लाइक हमारा आईपीस वगैरह नहीं लगा हुआ है, तो वो सब कंप्लीट करवाएंगे। तो चलो मिलते हैं आपको अनदर व्लॉग के लिए, और मेरा ये वीडियो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय।